हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग में पार्शियल एडमिशन फीस क्या है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये पार्शियल एडमिशन फीस किसको कब और क्यों पे करनी होगी, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चाहे आपका सीसीएमटी काउंसलिंग हो या सीसीएमएन काउंसलिंग हो, अगर आपने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया था और आपको अगर कोई सीट अलॉट हो गया और उसको आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दिया, तो आपको पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करना होता है। अभी क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, उसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको पार्शियल एडमिशन फीस क्या है इससे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो ये जो पार्शियल एडमिशन फीस होता है, इसको एज ए आप सीट बुकिंग का सेकंड पार्ट मान सकते हैं। जो सीट बुकिंग फीस होती है उसका एज ए सेकंड पार्ट आप मान सकते हैं। या जो आप फाइनल इंस्टीट्यूट लेंगे, अभी मान लो आपका थर्ड राउंड तक इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं हुआ, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन फाइनल कोई तो इंस्टीट्यूट लेंगे आप, एनआईटी में या कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो उसकी जो फीस है उसका आप एक पार्शियल फीस मान सकते हैं। यानी कुछ पार्ट आप उसका मान सकते हैं, कुछ अंश आप उसका मान सकते हैं। तो ये पार्शियल एडमिशन फीस और सीट एक्सेप्टेंस फीस दोनों मिलाकर सीसीएमएन काउंसलिंग में 25,000 होता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए 15,000 होता है। और इसी प्रकार आपका दोनों फीस मिलाकर सीसीएमटी काउंसलिंग है, उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 40,000 होता है, 40,000 होता है। तो ये दोनों आपको पे करना होता है दो पार्ट में। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट नहीं किया है, अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट नहीं किया, वो डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेगा। डायरेक्ट क्या करेगा, स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेगा, या डायरेक्ट वो एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको एडवांस में देनी होती है सीट बुकिंग फीस प्लस आपका पार्शियल एडमिशन फीस। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्पेशल राउंड में या एनएसआर राउंड में पार्टिसिपेशन फीस बोलते हैं इसको, या दोनों कुल मिलाकर आप इसको सीट बुकिंग फीस मान लो। तो रेगुलर राउंड में तो सीट मिलने के बाद आपको पे करना होता है, लेकिन स्पेशल राउंड में सीट मिलने से पहले ही आपको पे करना होता है। क्या, आपका एडवांस फीस, कौन सा, सीट बुकिंग और पार्शियल एडमिशन फीस। तो अगर आप सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और आपका कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है और आपने रेगुलर राउंड में सीट आपको मिला नहीं था, या आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था, या फिर किसी प्रकार का आपने रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा कोई फीस पे नहीं किया है, तो जब आप स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी वक्त आपको एडवांस में आपका जो पूरा अमाउंट है सीट बुकिंग और आपका पार्शियल एडमिशन फीस, ये आपको पे करना होता है, जिसको हम पार्टिसिपेशन फीस बोलते हैं। आप इसको शेड्यूल में भी देख सकते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हो गया कि ये पार्शियल एडमिशन फीस क्या होता है। ये पार्ट होता है सीट बुकिंग फीस का ही। अब बात करते हैं कि किसको पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर आपने रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट किया था, अगर आपने रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट किया था और आपको किसी भी राउंड में कोई ना कोई एनआईटी मिल गया, अभी करंट टाइम में आपने किसी एनआईटी का सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया हुआ है, किसी भी एनआईटी का, अब थर्ड राउंड तक आपके पास कोई ना कोई कॉलेज है, चाहे वो एनआईटी हो या फिर वो सीएफटीआई हो या फिर आपका कोई भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट हो या ट्रिपल आईटी हो, उसका आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया हुआ है। आप चाहते हैं कि थर्ड राउंड तक जो इंस्टीट्यूट मिल गया है उसको मैं फ्रीज करना चाहता हूं, उसी में एडमिशन लेना चाहता हूं। जो थर्ड राउंड तक फाइनल इंस्टीट्यूट मिला है उसी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी स्टूडेंट्स आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी। ठीक है। इसके बाद ही जो स्टूडेंट चाहते हैं कि थर्ड राउंड तक मेरे पास कोई एनआईटी है या कोई कॉलेज है, लेकिन मैं अभी इससे जो है संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और अच्छा एनआईटी चाहिए, मुझे और अच्छा एनआईटी चाहिए, मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, किसमें, स्पेशल राउंड में, एनएसआर राउंड तक मैं जाना चाहता हूं, तो भी स्टूडेंट्स इस कंडीशन में भी आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी। आप में से कई स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी तो मेरा इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं हुआ कि मेरा कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो स्टूडेंट्स उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्शियल एडमिशन फीस का मतलब क्या होता है कि आपका थर्ड राउंड तक जो इंस्टीट्यूट मिला है वो तो आपके लिए क्या हो गया, कंफर्म हो गया। जब तक आपको दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, जैसे आप स्पेशल राउंड में अपग्रेड करेंगे, मान लो आपको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो आप चाहते थे, आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला, तो आपके पास ये इंस्टीट्यूट बैकअप रहेगा अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस पे कर देंगे। तो सरल शब्दों में आपको समझाऊं, अगर आप स्पेशल राउंड में, एनएसआर राउंड में अगर अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रिटेन रहेगा। क्या रहेगा, ये रिटेन रहेगा। कब, अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस पे कर देंगे। तो अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं करेंगे तो भी स्टूडेंट्स आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी फ्रेश होगी। जो भी इंस्टीट्यूट चाहते हैं उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लक आजमा सकते हैं। वो मिलता है या नहीं मिलता है वो डिपेंड करेगा जो वैकेंट सीट है उन पे और इस बार की जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है उस पर, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिला हुआ है लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हैं और इसको एज ए बैकअप रखना चाहते हैं, तब आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी। अभी थर्ड राउंड तक जो सीट मिला है आपको, उसको आप बैकअप नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि ये मेरे को नहीं चाहिए, ये बैकअप रहता है या नहीं रहता है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो स्पेशल राउंड में और दूसरा कॉलेज लेना है। तो ऐसी कंडीशन में आप बैकअप नहीं रखना चाहते, आप इसको रिटेन नहीं रखना चाहते, तो स्टूडेंट्स आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर आप 5
जुलाई तक पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं करेंगे तो फिर आपको जो स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी। यानी मैंने कहा था ना, आपको स्पेशल राउंड के रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका कम से कम जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है उसका 25,000 पे किया हुआ होना चाहिए, या SC ST है उनका 15,000 पे किया हुआ होना चाहिए। या तो आप रेगुलर राउंड में पे कर देंगे सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस आपका पार्शियल एडमिशन फीस। अगर इस कंडीशन में आप इन स्टेपों पे नहीं करेंगे फीस तो आपको फिर स्पेशल राउंड के रजिस्ट्रेशन के वक्त करना होता है। कुल मिला के आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो जब आप स्पेशल राउंड या NSR राउंड का रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस यानी कुल मिला के आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो पे किया हुआ होना चाहिए। या तो रेगुलर राउंड में आपने पे कर दिया, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ही करना होता है, स्पेशल राउंड के या NSR राउंड के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम तो रेगुलर राउंड में अगर पे कर दिए हैं तो क्या हमें स्पेशल राउंड के वक्त और करना होगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, केवल आपको वन टाइम ही करना होता है, केवल आपको एक ही बार करना होता है। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो स्टूडेंट्स आपको फिर से पे करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट जैसे आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देंगे, इसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देंगे उसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फिर दूसरे कॉलेज का जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा। जैसे आपका ODVC मिलता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे पार्शियल एडमिशन फीस का आपका एक एविडेंस मिलता है, एक प्रूफ मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल गया तो वही सीट आपका कंफर्म हो गया, आपको स्पेशल राउंड में भागने का मौका नहीं मिलेगा या स्पेशल राउंड में आपका सीट अपग्रेड नहीं होगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे आपका ODVC है। तो आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना होगा, सीट को लो कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं और जैसे आपका यहां पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।